कैकेयी बोली कभी 2 वरदान देने के लिए कहा था, वो भी मुझे नहीं लगता कि आप मुझे दे देंगे। अवधेश बोले 2 के बदले आज 4 भी मांगोगी तो भी दे दूंगा, आप मांग लीजिए। कैकेयी ने जब सुना तो उठ करके अब खड़ी हुई अवधेश के सामने, कह दिया महाराज मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे आपने कभी 2 वरदान दिए थे, वही आज आप पूरे कर दीजिए, 4 नहीं चाहिए। मेरा पहला वरदान है, आप राम को नहीं भरत को ये संपूर्ण अवध की संपत्ति का अधिपति बनाने के लिए तैयार है, ये मेरा पहला वरदान है। जब कान में शब्द पड़े, वज्र का आघात अवधेश के हृदय पर हुआ, लेकिन अपने आप को संभाला अवधेश ने। कैकेयी को कह दिया, कैकेयी जी मोरे भरत राम 2 ही आंखें, मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, अगर आप मेरे भाव को समझ सकती हो तो इतना ही कह सकता हूं, मेरे लिए तो 1 आंख राम है, 1 आंख भरत है। और संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो अपनी 1 आंख को ज्यादा प्रेम करता हो, 1 को कम प्रेम करता हो, दोनों आंख को बराबर प्रेम करते हैं लोग। अवधेश बोले राम और भरत दोनों आंख है मेरी, और राम ने तो कभी चाहा ही नहीं कि राजा बना दिया जाए राम को। ये तो मैं, जो हमारी रघुवंश की परंपरा है, जेठ स्वामी सेवक लघु, छोटा सेवक बनता है, बड़ा स्वामी बनता है, उसी परंपरा को निभाते हुए मैंने राम को राज तिलक देने का मन बनाया था। आपको नहीं स्वीकार है तो मैं कल भरत के लिए राजगद्दी सबके सामने सबको घोषित कर दूंगा। पहला वरदान पूर्ण हो गया तो कैकेयी अब उठ करके खड़ी हुई, महाराज जैसे पहला दे दिया ना, वैसे ही दूसरा और दे दीजिए, लेकिन अब जो मांगने वाली है ना, इसका तो अवधेश ने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कैकेयी ऐसा कभी मांग सकती है। संपूर्ण चर अचर में आज अपशकुन होने लगे जब आज कैकेयी दूसरा वरदान मांगने के लिए प्रस्तुत हुई है। कौशल्या, स्वयं जानकी, लक्ष्मण, भरत सबको अपशकुन नजर आने लगे प्रकृति में। और कैकेयी बोल पड़ी, महाराज जैसे पहला दे दिया ना, वैसे ही दूसरा भी पूर्ण कर दीजिए। अवधेश बोले मांग लो जो चाहिए। कैकेयी बोली बस आपसे यही चाहिए, तापसी वेश में विशेष उदासीन व्रत लेकर के कल प्रातः काल सूर्य उदय होने से पूर्व राम अवध का परित्याग करके वन के लिए चले जाएं, ये मेरा दूसरा वरदान है। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी अपने शब्दों को बोल गई, लेकिन बाबा कहे आज अवधेश के कान में शब्द पड़े, अवधेश इतने आघात से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया, सारे वस्त्र इधर उधर हो गए, राजमुकुट एक और गिर पड़ा। अवधेश करुण दृष्टि करके कैकेयी की ओर देखना शुरू हुए। बोल पड़े महारानी जी
आपको भरत को राजा बनाना है ना, तो मैं भरत को आज ही बुला करके अवध के राज सिंहासन पर बिठा दूं। लेकिन मेरे राम का अपराध क्या है, आप ये बताइए। राम ने आपका अपराध कुछ किया है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, बैरी हूं राम बड़ाई करेंगे। जो राम के शत्रु हैं वो भी राम में बुराई नहीं खोज पाते, वो भी विवश होकर के राम की बड़ाई करते। ऐसा राम जो संसार में वैरी का भी अहित नहीं कर सकता, वो कभी माँ का अहित कर सकता है? मुझे नहीं लगता। फिर क्या बात है? राम तो परम साधु है और राम को आप अवध से निकालना चाहते हैं। एक बार अवधेश बोल गए, महारानी जी माघ मास अवही देव तो ही। अगर आपने अवधेश का सिर भी मांगा होता ना, तो एक क्षण का विलंब किए बगैर मैं आपके चरणों में भेंट कर देता। लेकिन राम को अवध से निकालने वाला वरदान दूसरा मत मांगिए। अवधेश बोले, राम केवल मेरा बेटा होता तो भेज देता, राम तो प्राण है मेरा। और मानो अवधेश का सत्य भी यही है। ये जो शरीर है ना, इस शरीर में जो आत्मा रूपी राम है, जिस दिन वो राम निकल जाएगा उस दिन ये शरीर शव हो जाएगा। आज अवधेश भी बोले, ये अयोध्या केवल एक नगर नहीं है, ये शरीर है और राम प्राण है। जिस दिन राम निकल जाएंगे उस दिन अवध प्राणहीन हो जाएगा, शव हो जाएगा। मैं अवध से राम को कैसे निकाल दूं? अवधेश बोल पड़े, राम जाएंगे तो राम के साथ मेरा प्राण भी चला जाएगा। बहुत कैकेयी को मनाया, लेकिन कैकेयी कठोर बन करके खड़ी है। और बाबा कहे, एक बार बोल गई, महाराज ज्यादा प्रलाप करने से कोई लाभ नहीं, आप तो एक शब्द में कह दीजिए, आप मुझे देंगे या मना कर दीजिए। नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए। हो तो प्रात मुनिवेश दर जो न राम बन जाए। प्रातः काल होते होते महात्मा का वेश धारण करके यदि राम बन नहीं गए तो कैकेयी बोल पड़ी, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन में। अगर कल प्रातः काल होते होते राम अवध को छोड़कर नहीं निकल गए तो मेरा मरना निश्चित है, और मेरा मरना होगा तो लोग आपको अपयश देंगे, लोग आपको बुराई देंगे, लोग आपको अनेक अनेक ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर आप दे नहीं पाएंगे। अवधेश मौन हो गए। लग गया अवधेश को शायद राम के वन गमन के रूप में कैकेयी को जो पर विधाता ने खड़ा किया है ना, ये राम वन गमन नहीं, मेरी मृत्यु के रूप में कैकेयी को खड़ा कर दिया। अपनी मृत्यु सामने नजर आने लगी, नेत्र बंद किए हैं और बस रात्रि भर नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रही। अवधेश के बार बार चिंतन आता रहा, उन अयोध्या वासियों को कल प्रातः काल क्या उत्तर दूंगा। जिन अवध वासियों को मैंने कहा कि कल राम को राज तिलक कर रहा हूँ, और जो अयोध्या के लोग राज तिलक की खुशी में रात भर सो नहीं रहे हैं, उनको कल प्रातः काल क्या उत्तर दूंगा। अवधेश सोच रहे हैं। जो